हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं चौथा, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। आप तो जानते होंगे इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप देखो इस चैप्टर में हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। अपक्रिया का वेग क्या होता है, अपक्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है, और उससे एक सवाल भी लगाएंगे जो कि आपका 2020 में पूछा गया। ठीक है, कि इसकी कोटि बताओ, तो आप सब ये करना सीख जाओगे। कोटि वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो पहले देखते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग बहुत पूछा जाता है कि अभिक्रिया की वेग बताओ। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखो वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। देखो कोई परिभाषा कठिन नहीं है। देखो वह दर मतलब वह टाइम या वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो मतलब इसका सूत्र क्या होता है। अगर आप वेग की बात करें अभिकारक के पदों में, अभिकारक क्या होता है आपको पता है, अभिकारक इधर वाले अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होता है। ठीक है, वेग की बात करें अभिकारक के पदों में तो क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो देखो जब अभिकारक के पदों में किया गया तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, और अगर उत्पाद की देखो इसमें आता है शायद माइनस, इसमें आएगा माइनस। ठीक है, इसे अब ये बता रहे हैं। ठीक है, और उत्पाद का अगर करोगे तो क्या आएगा, वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, अब अगर इसे ऐसे इसका निकालना चाहो अभिकारक वाला, ठीक है, तो इससे वेग का जब निकालोगे अभिकारक के पदों में, जैसे आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले आपको क्या करना है, अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन बटा समय। तो अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन लिखोगे, फिर बटा समय लिखोगे, और इसके राशिमीकरण मृत्यु गुणांक से भाग लगाओगे, तो -1/a। देखो इसमें लगता है माइनस का चिन्ह, और माइनस क्यों लगता है, क्योंकि देखो जब अभिकारक बन रहा है उत्पाद में, तो अभिकारक में क्या हो रही है, कमी, और उत्पाद में क्या हो रही है, वृद्धि। क्योंकि अभिकारक तो बन रहा है ना, खुद वो खत्म हो रहा है जिससे वो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो अभिकारक में कमी होने के कारण इसमें क्या होता है, माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो वेग इक्वल टू क्या हो गया, तो जैसे देखो -1/a आया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी सांद्रता में परिवर्तन की बात करें, जब परिवर्तन की बात करें तो dA और बटा समय है तो dA/dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा वेग -1/a dA/dt। अगर इसके लिए कहता है तो क्या होता है, -1/p dB/dt। ठीक है, और अगर इसके लिए क्या है उत्पाद के लिए, तो उत्पाद में आपको पता है उत्पाद बन रहा है खुद, वो वृद्धि होगी। जब अभिकारक से उत्पाद में बनेगा तो उत्पाद में वृद्धि होगी। तो क्या होगा, इसका जब आप निकालोगे तो देखो इसमें प्लस लगेगा, 1 कितना होगा आप बताओ जल्दी, ये स्मॉल x, और फिर क्या होगा dX/dt, उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन बटा समय, और इसका y वाले का लिखोगे तो क्या होगा 1/y dy/dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका वेग। ठीक है, तो वेग क्या होता है, अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। देखो समय के साथ साथ क्या हुआ, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। वह दर जिस पर समय के साथ साथ क्या होता है, अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उससे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये था आपका अभिक्रिया का वेग। अब देखो देखते हैं अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या होता है। देखो वेग व्यंजक क्या होता है, वेग जो होता है प्रोपोर्शनल होता है a की पावर x और b की पावर y के। ठीक है, तो ये a और b क्या है आपके, ये आपके अभिकारक टाइप है। ठीक है, और ये x और y ये जो होते हैं, इसका जो योग होता है x + y, ये जो होता है ये अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। x + y जो होता है अभिक्रिया की कोटि के बराबर। भाई टेंशन लोग बहुत आसान है, अभी समझा देंगे। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है, आप बस ध्यान से देखते रहो। अभी ये x + y जो होता है अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है, तो वेग प्रोपोर्शनल क्या होगा, a की पावर x b की पावर y। और अगर इसे प्रोपोर्शनल हटा दे तो क्या होगा, वेग बराबर k a की पावर x और b की पावर y। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो होता है इसे कहते हैं वेग व्यंजक। वेग बराबर क्या होगा, k a की पावर x b की पावर y, जहाँ k आपका क्या है, वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक। k आपका वेग स्थिरांक है। ठीक है, k आपका क्या है, वेग स्थिरांक है। देखो वेग प्रोपोर्शनल a की पावर x b की पावर y हुआ, तो वेग बराबर k a की पावर x b की पावर y, जहाँ आपका x + y का योग क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि के बराबर होगा, और k आपका वेग स्थिरांक। आप देखो अभिक्रिया की कोटि देखते क्या है। देखो x + y क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, x + y। अभिक्रिया की कोटि क्या आई है, x + y। अब इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब इस अभिक्रिया की कोटि बताओ, शून्य कोटि अभिक्रिया है कि बताओ कोटि कौन सी कोटि। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका 2020 में पूछा गया कि इसमें अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी है। क्वेश्चन कह रहा है एक अभिक्रिया का वेग k a की पावर 1/2 b की पावर 3/2 है, इस अभिक्रिया की कोटि बताइए।
तो वेग कितना दे रखा है, पहले आप वेग नोट करो। बहुत आसान सवाल है यार। देखो वेग बराबर के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2। और आपको हमने कौन सा वेग व्यंजक बताया, वेग इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप x और y के मान निकाल सकते हो। x का मान क्या है 1/2, y का मान क्या है 3/2, ठीक है। तो इसके मान निकला है। और कोटि का अभी आपको फॉर्मूला अभी बताया गया कि कोटि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई होता है तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 3/2। तो इसको आप हल कर लोगे, 3 1 4/2 हो जाएगा और 2 2 जा 4। अब के की कोटि आ चुकी है 2। बस आंसर हो चुका है। देखो कितना आसान क्वेश्चन। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें के कोटि बताओ, ठीक है। तो अब क्या की कोटि का आपको एकदम आसान हो गया होगा कि एक अब क्या के देखो इसमें इतना दिया गया था, अब इसकी कोटि बतानी थी तो कि ए की पावर एक्स बी की पावर वाई से तुलना कर दो और एक्स और वाई के मान निकाल लिया। अब कोटि का फॉर्मूला आपको पता है एक्स प्लस वाई होता है, आपने निकाल लिया, 2 आ गया आंसर, ठीक है। तो कितना आसान था देखो। तो देखो ये हो गया वेग व्यंजक हो गया, अब क्रिया की कोटि हो गई, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमने अब क्रिया के वेग के बारे में पढ़ा, उसकी कोटि के बारे में पढ़ा, तो ये था, ठीक है। रासायनिक बलगतिकी का अभी मतलब पार्ट 1 था, अब आगे भी आएंगे पार्ट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।